नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 2 दिसंबर 2020। 2 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और पूरा विश्व का साहब एटलस सामने होगा, क्योंकि जब तक हम साहब तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी परिवार के सदस्य हैं साहब, तो सेशन को दम लगा करके शेयर करने का काम तो आपका है ना सभी मित्रों का। मेरे प्यारे मित्रों, तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा। तो प्लीज निवेदन है आपसे कि भैया सेशन अच्छा लगे, अंत में तो सेशन को दम लगा करके कौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं तो सेशन को शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, हाल ही में फ्रांस एक कानून के विरोध में चर्चा में है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्रों को बताएंगे साहब, फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कई मित्रों ने तो याद कर रखा है कि इमैनुअल मैक्रोन है साहब। ना 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 ना, ये तो राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेन कॉस्टेक्स यहाँ के साहब प्रधानमंत्री हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। फ्रांस चर्चा में बहुत ज्यादा है, चर्चा में है तो हम भी चर्चा कर ही लेते हैं। आप सभी मित्रों को पता होगा जिस तरीका से अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या की गई थी ना, तब साहब बहुत सारा उपद्रव अमेरिका में देखने को मिला था। ब्लैक लाइव मैटर जो हुआ था ना, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या एक पुलिसकर्मी ने की थी। इसी तरीके का कानून फ्रांस में बना दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना क्या कानून है साहब, इसके विरोध में जनता इतनी क्यों है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए, जिस तरीका से हम कोई दंगा कर रहे हैं ना, आम लोग दंगा कर रहे हैं तो पुलिस आराम से उसका वीडियो बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब आपने पुलिस का वीडियो बना लिया तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, आपको सजा भी होगी। याद कर लेना, पुलिस का वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। यदि पुलिस का वीडियो बना लिया तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, साहब सजा भी काटनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, फ्रांस घुमाने चलते हैं साहब, क्योंकि अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले आतंकवाद को लेकर के। फ्रांस से तो हमने राफेल परचेज किए हैं, तो चर्चा कर ही लेते हैं साहब। फ्रांस की राजधानी मेरे प्यारे मित्रों पेरिस है। सुना सुना तो लग ही रहा है साहब फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस का भैया मुद्रा है इसकी यूरो। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हम यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा घुमा ही देते हैं। ये साहब नॉर्वे है। सुना सुना तो लग रहा है नॉर्वे, हमने कहा बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा साहब। शांति का नोबेल तो यही नॉर्वे देता है, बाद बाकी के नोबेल मेरे प्यारे मित्रों इसी स्वीडन में दिए जाते हैं। याद करिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है सभी मित्रों को कि शांति का नोबेल 2020 किसको दिया गया है साहब। फिनलैंड तो मित्रों ने सुना सुना तो लग रहा होगा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। भैया पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है, आए दिन पहले नंबर की होड़ में सबसे आगे है। मित्रों के माइंड में सवाल बनने लगा कि साहब ये बताओ फिर पहला नंबर होड़ मतलब, हमने कहा हाँ, सस्टेनेबल गोल बनाए हैं हमने 17 साहब। इनको प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य रखा है 2015 से 2030 तक कि कौन रेस में आगे निकलेगा। फिनलैंड साहब आगे निकल जाता है इसी रेस में, दुनिया इसी होड़ में आगे लगी है, कौन आगे है। इसके नीचे चले ना मेरे प्यारे मित्रों, इस्टोनिया सुना है साहब, ये लाटाविया, लिथुआनिया सुना था, क्योंकि बेलारूस की कहानी तो मल्टीपल टाइम मित्रों को बताई है। बेलारूस के लुकाशेंको कहते हैं कि हमारे तो जिंदा होते ही साहब कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है। 80% हमने वोट ही प्राप्त कर लिए, लेकिन साहब 80% वोट तो आपने प्राप्त कर लिए हैं, 90% तो जनता रोड पर खड़ी है, बन कैसे गए साहब, ये तो समझाओ थोड़ा। लेकिन इसके विपक्ष के जो नेता थी मेरे प्यारे मित्रों, वो भाग करके लिथुआनिया की शरण ली थी। याद है ना, छोटा सा ये साहब रसिया वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसका नाम है मित्रों कालिनिंग्राड क्षेत्र।
जहां रसिया और अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी किया करते थे, रसिया ने मना कर दिया साहब, हम इस वाले क्षेत्र पर आपको अपने घर में झांकने नहीं देंगे। अमेरिका से बोल दिया। अमेरिका ने कहा तो साहब हम अलग ही हो जाते हैं ओपन स्काई ट्रीटी से। मेरे प्यारे मित्रों, कल ही पढ़ाया था, पोलैंड सब सुना है। ये वाला मेरे प्यारे मित्रों देखिए जर्मनी है, ये साहब बेल्जियम है। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इसी बेल्जियम मेरे प्यारे मित्रों फीफा की अभी रैंकिंग आई है, पहले नंबर पर आया है बेल्जियम। साहब नाटो का मुख्यालय इसी बेल्जियम में है। इधर आएंगे ना तो ये स्विट्जरलैंड लगा है। स्विट्जरलैंड में मेरे प्यारे मित्रों एक जिनेवा है, जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, और इसी स्विट्जरलैंड में दावोस है साहब। उस दावोस में तो WEF का मुख्यालय है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। याद कर लेना साहब, बहुत सारी कहानी मित्रों को सुनाई है। देखिए पुर्तगाल लगा है, स्पेन लगा है, यहाँ से जिब्राल्टर संधि है, जिब्राल्टर संधि होते हुए मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं साहब। ये इटली वाले लोग हैं, देखिए साहब चलेंगे ना घूमने हम भी। ये ग्रीस है, ये तुर्की है, ये ब्लैक सागर मेरे प्यारे मित्रों यूक्रेन। थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और बहुत सारे देशों को याद करिए। बढ़ते हैं आगे साहब। हाल ही में चीनी कंपनी किस नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना बना रही है? चाइना की कंपनी है मित्रों, बना रही है, बनाने दो, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो जल्दी से और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी बना ले साहब, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ जाता है, तो इंडिया में बाढ़ देखने को मिलती है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर साहब बांध बनाने की चर्चा में है, कौन? चाइना है। किस स्ट्रीम पर बना रहा है मेरे प्यारे मित्रों? दो स्ट्रीम होती हैं बांध बनाने की, एक अप स्ट्रीम, एक डाउन स्ट्रीम। आइए समझते हैं एक मैप पर मेरे प्यारे मित्रों। स्ट्रीम माने होता है धारा, अप माने साहब ऊपर। याद करिए ये है साहब पर्वत, हमने कितना गजब का तो पर्वत बनाया है मित्रों। याद कर लेना, जब साहब यहाँ से ये धारा निकल रही है, पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम मित्रों की फीलिंग समझ जाते हैं साहब, बिल्कुल समझेंगे। ये है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से धारा निकल रही है। अब हमने कोई भी डैम बना रहे हैं तो धारा के विपरीत बना दिया साहब, पर्वत की दिशा की तरफ बनवा दिया, उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ऊपर ही जा रहा है, पर्वत ऊंचा है ना, ऊंची साइड पर ही बांध का मुंह खुला है साहब, उधर ही साइड पर है, तो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? धारा के बिल्कुल दिशा में जो डैम बनाया जाएगा, धारा इधर जा रही है, इसी दिशा में यदि बांध बना दिया उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इतनी सिंपल भाषा में समझा दिया तो साहब एक थम्स अप और लाइक तो बन जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना चाहिए। आइए ब्रह्मपुत्र का भी ऑपरेशन कर ही लेते हैं साहब। देखिए कितना बेहतरीन कैलाश मानसरोवर बना दिया आपके लिए। यहाँ से निकाल दी साहब ब्रह्मपुत्र नदी। चाइना के लोग तो साहब इसका नाम ही गजब रख दिया है साहब, लेने में भी दिक्कत आती है। सांगपो यारालुंग जांगपो के नाम से जानते हैं, और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवाले साहब बना दिया हमने। यहाँ से एंट्री कर जाती है। भारत के लोग इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। याद करिए ये ब्रह्म का पुत्र है साहब। यहाँ सिक्किम से आती है एक तीस्ता नदी, तीस्ता मिल जाती है। बांग्लादेश के लोग कहते हैं हम भी अपना एक अलग नाम ही रख लेते हैं। बांग्लादेश के लोग इसे भैया जमुना कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बाएं तट से दाहिने तट से सब लिख दिया है। सुबनसिरी दाहिने तट से, मानस है साहब, संकोच है बाएं तट से, रेहांग, दिहांग, लोहित, धनसिरी, और ये बराक मेरे प्यारे मित्रों नागालैंड की नदी है, याद कर लेना। इधर से आती है साहब अपनी प्यारी सी गंगा। मेरे प्यारे मित्रों गंगा का भी नाम बांग्लादेश के लोग पद्मा रख दिया है। जब ये पद्मा और जमुना मिलकर के आगे बढ़ती हैं तब इसमें एक मेघना और आकर के मिल जाती है। फिर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से इसका अंत हो जाता है। जिस जगह पर ये ब्रह्मपुत्र नदी अंत होता है ना, ये बंगाल की खाड़ी में, यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है साहब। दलदली जमीन है मेरे प्यारे मित्रों, तो दलदल में ये जड़ें हैं ना मैंग्रोव वनस्पति की,
श्वास लेने के लिए जड़ें ऊपर आ जाती हैं। इसी वजह से इन्हें भैया न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं, श्वसनीय जड़ें कहते हैं मित्रों। इसी गंगा की एक वितरका निकलती है पश्चिम बंगाल से, उसका नाम है हुगली। हुगली की सहायक नदी है मेरे प्यारे मित्रों दामोदर नदी। याद कर लेना, ये थी साहब ब्रह्मपुत्र की कहानी, सुना दी मित्रों को। हाल ही में माउंट इली लेवोटोलोक ज्वालामुखी चर्चा में थी, कहां पर स्थित है मित्रों को सिखाएंगे क्या है साहब ज्वालामुखी की कहानी, कहां फटते हैं ये। इंडोनेशिया में फटा है मेरे प्यारे मित्रों। इंडोनेशिया में तो बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना आपको। ये इसका तो लावा साहब 4000 मीटर तक, लगभग 4 किलोमीटर, यदि मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 4 किलोमीटर तक ऊंचा उठाए। याद होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। इंडोनेशिया पहले दिखा देते हैं, चलिए साहब। मलेशिया तो दिख गया होगा साहब, बिल्कुल दिख गया। सिंगापुर भी छुट्टा सा दिख गया। ये है साहब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में फटा है ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का हम भैया एक वीडियो लेकर के आ रहे थे, लेकिन मित्रों जल्दी में साहब भूल ही गए हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा देते हैं, आइए समझते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जब दो प्लेटें साहब टकराती हैं आपस में, नीचे ये साहब बिल्कुल मेग्मा बन जाता है, पेन भी साथ छोड़ ही देता है साहब। मेग्मा है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये मेग्मा जब साहब फटने लगता है तो ऊपर यही उठने लगता है साहब, ये लावा बन जाता है। यही लावा जब ठंडा होने लगता है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, जब ये लावा ठंडा होने लगता है तो ये ठंडा होकर के साहब एक गड्ढा सा बन जाता है। फिर बारिश होती है, बारिश का जो पानी आता है इस गड्ढे में भर जाता है, तो इसे हम क्रेटर झील कहते हैं, जो महाराष्ट्र की थी। याद कर लेना, झीलें भी कई प्रकार से होती हैं, गोमुख झीलें, लेगून झीलें, क्रेटर झीलें। क्रेटर झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के कारण बनने वाली झील को हम भैया क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी फटते तो बहुत बार है, लेकिन फटने के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, आइए चर्चा कर लेते हैं। एक होता है साहब एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, एक बार फटेगा फिर कभी फटेगा ही नहीं। और साहब डोरमेंट ज्वालामुखी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कभी कभार फटे उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और साहब एक्टिव लोगों की तो कहानी निराली है, जो जल्दी, और हमारा परिवार तो पूरा एक्टिव है साहब, जो जल्दी फट जाए उन्हें साहब सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान देना चाहिए साहब। 1883 में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था, तब आसमान में इतना कचरा फैल गया था कि सूरज की रोशनी साहब जमीन पर नहीं आ पाई, जिससे जमीन पर इतनी ठंडक बढ़ गई कि इतनी ठंडक बढ़ गई थी मित्रों, उसे हम ग्लोबल कूलिंग कहा गया था। याद कर लेना। ज्वालामुखी से फटने वाली झील साहब लोनार झील है, जो एक क्रेटर झील है। याद करिए, कितना तो सारा ज्ञान आपके लिए लिख करके लाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हाँ साहब, हम लेकर के आए वीडियो, हमें तो ध्यान ही नहीं था साहब, गजब का काम कर दिया। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप तो भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। मजा आ गया हो तो भैया थोड़ा वाह वाह के कमेंट भी कर देना। कितना सेशन लेट तो होता है मित्रों, लेकिन आपके लिए हर किसी से अलग करने की कोशिश जारी है साहब। ऐसे लावा गया था 4000 मीटर तक, फिर ये लावा ठंडा होता है मेरे प्यारे मित्रों, तब भैया पानी भर जाता है, झीलें कहते हैं। क्या माइंड में पिक्चर बनी मित्रों? चलिए बढ़ते हैं साहब आगे। किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है मेरे प्यारे मित्रों? तो क्वारंटाइन को किया गया है भैया, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है। ए ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, याद कर लेना। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्वारंटाइन। सभी मित्रों को क्वारंटाइन का तो मतलब पता ही है, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? इंडिया को 104वां नंबर मिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद होना चाहिए कि फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा। और आपको पता है ना, फीफा का मेरे प्यारे मित्रों ये जो खिलाड़ी है ना, एक बाइचिंग भूटिया नाम से, उनके सम्मान में तो सिक्किम में साहब एक स्टेडियम बनाया गया है। याद नाम कर लेना, बाइचिंग भूटिया का सिक्किम में स्टेडियम बनाया गया है। पहली रैंकिंग मैंने बताई थी अभी, बेल्जियम को मिली है। उसी बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय।
इसी फीफा से मेरे प्यारे मित्रों संतोष ट्रॉफी संबंधित है। बहुत सारी कहानी पूछी जाती है गेम से कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल तो खेल ही साहब 6 है, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बॉक्सिंग में 1, ताश में 2, ताश में खेलने के लिए तो 4 भी खेल लेते हैं साहब, लॉन टेनिस में 1 या 2, चेस में 2 और स्नूकर में 1 है। बहुत सारा ज्ञान बांट दिया है मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं के बच्चों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना की घोषणा कर दी है साहब? हरियाणा ने कर दी है। हरियाणा तो वो ही है ना साहब जहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, आईएसए का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है ना। चर्चा है हरियाणा की तो बहुत ज्यादा, क्योंकि भैया बुजरंग पुनिया भी शादी करके लाए, 8 फेरे डाले 7 की जगह पर 1 फेरा है कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ मेरे प्यारे मित्रों। देखिए सोच देखिए हमारी कितनी ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा की बात साहब गजब का काम कर दिया है। ये भी कह दिया है कि लैपटॉप ये टैबलेट तो हम देंगे, लेकिन 12वीं पास करने के बाद साहब टैबलेट हमारी वापस भी कर देना। गजब का काम है साहब, देख लीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। इंटर के होने के बाद ये टैबलेट आपको देने भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है साहब। जिस तरीका से अखिलेश सरकार ने लैपटॉप वितरण किए थे तो आपके पास आज तक भी है, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ये टैबलेट जो वितरण की जाएगी इंटर के बाद ये वापस जमा भी की जाएगी। हरियाणा की कहानी है साहब, गजब का काम। हरियाणा आए दिन बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। हरियाणा पंजाब से सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राजस्थान से सीमा लगाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं साहब। परिवार पहचान पत्र, किसान मित्र, ई संजीवनी भैया चलाई गई है। लोकसभा 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90, राष्ट्रीय उद्यान कलेसर और सुल्तानपुर है। हाल ही में इंडिया टुडे पत्रिका ने किस कृषि क्षेत्र में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है? मेरे प्यारे मित्रों साहब मध्य प्रदेश को दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। आइए चर्चा कर ही लेते हैं। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, ये तो पेपर में छप ही गया है। सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवास में। बांध की बात करें तो प्रसिद्ध बांध है साहब गांधी सागर बांध। चंबल नदी, चंबल किसकी सहायक है मित्रों? यमुना की सहायक है। यमुना किसकी? गंगा की सहायक है। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ये सब नर्मदा नदी पर है। करंट अफेयर बहुत है साहब मध्य प्रदेश के पास। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी, फिर रोको टोको अभियान में बांटेगी, नहीं माने तो भैया बाद में ठोको अभियान भी चलाया जाएगा। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, मेरे प्यारे मित्रों अपार मेहनत बोलना पड़ता है, तो इतना तो काम आपके लिए भैया करना मेरे प्यारे मित्रों कर दीजिए थोड़ा बहुत। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, रेडियो स्कूल की योजना, झबुआ जिले में दीदी बांध सेवा शुरू की गई। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य है जहां कोरोना के बाद मिड डे मील, चप्पल जूते तो साहब मध्य प्रदेश सरकार ने बांटे थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई। किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, रोको भैया टोको अभियान, मास्क महिलाएं बनाएगी ना तो 20 रुपए के हिसाब से बांटे जाएंगे, ठीक है ना। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये है साहब विंध्याचल श्रेणी, ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करती है। इसी विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा कहाँ कहाँ बहती है तो पूछा जाता है विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में बहती है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इधर महादेव की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, मांडव की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां। ये मांडव और गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे,
जगन्नाथ थोड़ू योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? भाई साहब ये तो गजब का ही काम है। आंध्र प्रदेश तो ऐसी ऐसी योजना लाता है, उसके आगे जगन्नाथ तो बहुत जरूरी लगाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है साहब। इसके तहत क्या है साहब, मुफ्त में ऋण दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना में साहब किसान भाइयों की तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है कि तो आंध्र प्रदेश ने कहा टेंशन नहीं लेनी है, हम है ना साहब, जगन्नाथ नाम से काम कर ही देंगे। थोड़ी योजना चलाई गई है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना, मुफ्त में ऋण बांटने का काम करेंगे साहब। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा कर ही लेते आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश तो भैया कल ही चर्चा की थी, तो मित्रों को पता ही है। आंध्र प्रदेश वाले तट को साहब उत्तरी सरकार तट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। बढ़े आगे, आंध्र प्रदेश की काम भैया राजधानी तो तीन है, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। राज्यपाल विश्व चंद्र रेड्डी, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 और +1 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद 58 है। शास्त्रीय नृत्य साहब कुचिपुड़ी है, लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि मधुरी। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा। बांध श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जगन्नाथ विद्या देवी जगन्नाथ कड़ुका योजना भी चलाई गई थी, जो बच्चों को किट मिलेगी साहब। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ चेदुडू। देखिए जगन्नाथ शब्द तो आ गई है साहब। अस्पतालों में आरोग्य मित्र यहाँ पर है। और किसान मित्र कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? हरियाणा में है। याद कर लेना, ये सवाल डाउट का है, पूछा जाएगा। YSR च्योता स्कीम महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई है साहब। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हाँ साहब, महोत्सव बहुत मनाए जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नागालैंड में मनाया गया है। नागालैंड में एक पक्षी है साहब, उस पक्षी के नाम पर यह नाम रखा गया है। उस पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। उसी मेरे प्यारे मित्रों पक्षी के नाम पर यहाँ मनाया जाता है। दृश्य भी दिखाएंगे। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य हमेशा ये मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से साहब मेरे प्यारे मित्रों 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाएगा इस वर्ष। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। हॉर्नबिल, मोदी जी साहब गए थे, नागालैंड की चर्चा है। आइए मित्रों बता देते हैं। असम को तो हम 7 सिस्टर कहते ही हैं साहब। असम तो सुना सुना सा लग रहा है, ब्रह्मपुत्र अभी पढ़ाया था। अरुणाचल प्रदेश, असम से जितने भी ये पूर्वोत्तर राज्य हैं सीमा जरूर लगाते हैं। नागालैंड भी असम से सीमा लगाता है, मणिपुर से, और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है साहब। नागालैंड की बात है साहब, यहाँ नागा जनजाति भी पाई जाती है। बराक नदी यहीं से निकलती है मेरे प्यारे मित्रों, जो ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है, ठीक है ना। आइए चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है साहब। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए साहब ये है दृश्य, क्या प्यारा सा दृश्य आपके लिए मेरे प्यारे मित्रों। हर संभव मेरा यही प्रयास है कि आपके माइंड में पिक्चर बने साहब। पिक्चर का काम, क्योंकि हमारा माइंड है ना ये पिक्चर को ही सेट करता है, तो क्यों ना हम पिक्चर पर ही काम करें। ये दृश्य देख करके ये देखिए साहब, यहाँ जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। बढ़े आगे, बिल्कुल हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, सब कुछ लिख करके दे दिया है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम है ग्लोबल, मेरे प्यारे मित्रों 1 सेकेंड, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेपर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये है क्या एड्स? HIV एक वायरस है साहब। वायरस जिस भी व्यक्ति को है उस व्यक्ति से आप मिल जाएंगे तो आपको भी ये हो जाएगा ना। तो अंतिम चरण है एड्स, तो HIV वायरस का, ठीक है। जब इंसान की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। एड्स बीमारी HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से, उपयोग में लाई जा चुकी सुई के उपयोग से, या संक्रमित मां से, गर्भकाल से ये काम हो सकता है साहब। जन्म या स्तनपान से बच्चे को ये
एड्स की बीमारी हो सकती है। सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों, अभी तो अतिरिक्त जानकारी और बची है साहब। फंडामेंटल राइट चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण भी होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सब बता दिया है। समानता का अधिकार याद करिए, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष, आर्टिकल 15 धर्म मूल वंश जाति, आर्टिकल 16 सब समान है साहब नौकरी में, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे मित्रों आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए, आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 का हमें शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों में भैया नियोजन का प्रतिषेध है, आर्टिकल 25 आपकी आत्मा है तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार मेरे प्यारे मित्रों आर्टिकल 29 में है, अल्पसंख्यक भी अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 32 पर आइए, ये मेरे प्यारे मित्रों देखिए, सेशन लेट होने का कारण एक तो इंटरनेट है, दूसरा साहब आपके लिए मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ नया जरूर किया जाए। कितना ज्ञान लिख करके दिया है, पूरा पढ़ करके सुनाऊंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज तो कम लेकर के आया हूं, लेकिन पूरा देखिए कितना टाइप करने में मेहनत पड़ती है मेरे प्यारे मित्रों। मूल अधिकार का प्रावधान बिना उपचारों के साहब खोखला है। आपको हमने ये जन्म दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों, सुनिए, आप हमारी पूरी की पूरी दुनिया में ये जनता है ना, पूरी है साहब, जब उपचार नहीं होगा, अभी कोरोना चल रहा है, उपचार नहीं होगा तो क्या मतलब है साहब, जीवन जीने का अधिकार मेरे प्यारे मित्रों, कितना भी जीवन जी रहे हैं आप, लेकिन उपचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिना उपचार के खोखला है। अर्थात यदि अधिकार प्रदान कर दिए ही गए हैं साहब, कर दिए जाएं, लेकिन उनके संरक्षण की व्यवस्था ना हो। अधिकार तो हमें बोलने का भी है, अधिकार तो हमें जीने का भी है, लेकिन साहब इसका संरक्षण कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो सब बेकार है। तो भैया ये सब व्यर्थ है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का उपचार करने के लिए नागरिकों को उपचार प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत शरण ली जा सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, आप रिट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसके बिना संविधान शून्य ही समझा जाएगा, तो मैं आर्टिकल 32 को छोड़कर अन्य किसी अनुच्छेद की तरफ संकेत भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि ये अनुच्छेद तो संविधान का हृदय और आत्मा है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, कितना डिटेल में लेकर आ रहा हूं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माइंड एक बार थ्योरी को पढ़िए, कितनी सिंपल भाषा में लिखा है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के आदेश, जिन्हें हम रिट कहते हैं, जारी किए जाते हैं। जरा उनको देखिए मेरे प्यारे मित्रों। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिज कॉर्पस कहते हैं, परमादेश भैया मेंडमस कहते हैं, प्रतिषेध प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण सर्टियोरेरी, अधिकार प्रक्षा क्यूरो वारंटो। मेरे प्यारे मित्रों, नाम इंग्लिश और हिंदी में याद होना चाहिए, मल्टीपल टाइम एसएससी ने पूछा ये सवाल मेरे प्यारे मित्रों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, कल इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान भैया टेलीग्राम पर सुशील स्टडी में पीडीएफ के माध्यम से शेयर करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपका परिवार है तो भैया प्लीज सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। थोड़ा मेंटेन आप भी करते रहिए, थोड़ा हम भी करते रहेंगे, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो साहब मंजिल हम जरूर ही पाएंगे, क्योंकि सपने हमारे बहुत बड़े हैं, मेहनत भी हम करना जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो सारा का काम बिल्कुल आसान बन ही जाएगा, ठीक है ना। दिक्कतें होती हैं, लेकिन त्रुटियों से सीख लीजिए, हमेशा आगे बढ़ने का काम करिए मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए साहब, बिंदास रहिए, खुशियां बांटते रहिए और खुशियां दुनिया से लेते रहिए, ठीक है ना। मिलेंगे साहब कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय।